Let's see the another best wishes question for your upcoming CBSE बोर्ड एग्जाम। आप बताइएगा जरूर कि इस क्वेश्चन में आपके टीचर ने ग्राफिकली मेथड डिस्कस किया या फिर ये स्मार्ट प्रॉपर्टी या अप्रोच के साथ वर्कआउट किया। सर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है -π/2 to π/2 साइन ऑफ मॉड एक्स एंड कॉज ऑफ मॉड एक्स। स्टूडेंट्स आप जानते हैं मॉड एक्स एक इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। मींस अगर मैं x की जगह -x भी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रिजल्ट हमेशा x ही मिलता है, यानी कि वो एज अ इवन फंक्शन एक्ट करता है। तो यहां पर अगर मैं x की जगह -x भी सब्स्टिट्यूट करता तो मेरे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आई कैन गो विद द प्रॉपर्टी -a to a fx dx is twice 0 to a f of x dx अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होगा, जो कि है। सो डेफिनेट की ही प्रॉपर्टी यूज करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा इस प्रॉपर्टी का दूसरा पहलू, अगर फंक्शन ऑड होता तब मेरा आंसर क्या होता। तो सर यहां पर जब हम इवन की बात करेंगे तो ये ट्वाइस 0 to π/2 साइन ऑफ, सर मॉड एक्स नहीं, अब ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस वाले पार्ट की। सर हम बात कर रहे हैं राइट वाले पार्ट की, इवन वाले पार्ट की, पॉजिटिव वाले पार्ट की। पॉजिटिव से मेरा मतलब है जब हम 0 to π/2 लिखेंगे तो सर 0 to π/2 जो मॉड एक्स है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो का राइट हैंड साइड है और मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि द मॉड एक्स विल बिकम माइनस की बजाय वो क्या बन जाएगा, प्लस मॉड एक्स बन जाएगा। क्लियर है। तो दूसरी बात, अब हम रहेगी इसकी इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, कहां से कहां तक, 0 से π/2। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे ये बन जाएगा आपका 0, राइट है, और साइन का बन जाएगा 1, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ये बन जाएगा -1 और 0, और रिजल्ट बन जाएगा आपका 2, और बाहर भी एक 2 पड़ा हुआ है। देन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 4। कहीं भी मैंने ग्राफ का यूज नहीं किया, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन अप्रोच बहुत मैटर करती है। जो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगता है वो कई बार मुश्किल होता नहीं है। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके साथ फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। लेट्स टेक द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0 to π cos x प्लस मॉड ऑफ cos x। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 0 to π cos of x प्लस मॉड ऑफ cos x dx दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सर मॉडुलस आ रहा है, और मॉडुलस फंक्शन जो है कई बार पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कई बार नेगेटिव रिजल्ट देता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे। ग्राफ क्या बनाना, आप सब जानते हैं बेटा जी कि जो cos x है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि यहां पर आपको 0 मिलेगा, यहां पर आपको π/2 मिलेगा, और यहां पर इस पॉइंट पे आपको पाई मिलेगा। इट मींस जो मेरा क्वेश्चन है वो 0 से लेके पाई तक जा रहा है, और 0 से पाई वाला जो इंटरवल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो आप देख सकते हो सर वो पॉजिटिव पार्ट है, और एक पार्ट जो है सर वो नेगेटिव पार्ट है। इट मींस 0 to π/2, और अगला बनेगा आपका π/2 to पाई। तो सर यहां पर π/2 जो है वो बन गया है क्रिटिकल पॉइंट, और इसे हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, राइट है। बट सर इस वाले में हम लिख सकते हैं cos x माइनस ऑफ cos x dx। अब आप समझ गए होंगे सर ये वाला पार्ट तो कैंसिल होके 0 ही बन गया है, राइट है, क्योंकि cos x माइनस ऑफ cos x दैट बिकम 0। बट सर ये वाला जो रिजल्ट बन गया है वो ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 cos x
dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? सर वो बन गई sin x 0 to π/2। तो इसका आंसर आपका फाइनली 2 यूनिट्स आ गया। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 2 यूनिट्स। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अप्रोच बहुत मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि डाउट है, परेशानियां है मैथ्स में, अभी भी किसी कारण से आपका मैथ्स अटक रहा है, तो बता दूं टाइम बहुत कंप्लीटली पड़ा हुआ है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक लगाइए एंड बड़े आराम से आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। और बढ़ते हैं, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लोर फंक्शन। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में गिफ्ट दिया हुआ है जिसे हम फ्लोर फंक्शन का नाम भी देते हैं, राइट है। तो जो गिफ्ट है वो इंटीजर पे काम करता है। जब हम 0 to 2 जा रहे हैं तो 0 to 2 में हम देखेंगे कि कितने इंटीजर्स काम करेंगे, 0 to 1 और 1 to 2। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 0 to 1 में ब्रेक हो जाएगा, फिर वो 1 to 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो एक और चीज पहले मैं आपके लिए लिख रहा हूं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, ध्यान दीजिएगा बहुत। जब हम 0 to 1 जा रहे हैं तो जो आपका फ्लोर फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, वो हमेशा लोअर वैल्यूज पे मर्ज करता है। जो हमारा 0 to 1 में जो जिंट ऑफ x होगा वो हमेशा आपको 0 पे मर्ज करेगा, यानी कि उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सो इट मींस 0 to 1 x टाइम्स ऑफ 0 dx बन गया, और ये 1 to 2 x टाइम्स ऑफ 1 dx बन गया। मींस पहले का आंसर तो मेरा 0 ही बन गया, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं लिख सकता हूं x dx, और जिसकी इंटीग्रेशन रहेगी x²/2 1 to 2, यानी कि अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो आंसर बन जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। सो 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। क्वेश्चन आसान था, बट एक छोटी सी चीज आपको क्लियर करनी थी कि उसका मतलब क्या है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आपके साथ। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, अनदर बेस्ट विशेस क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग बोर्ड। क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक गिफ्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में x दिया है, याद रखिएगा वो 1 to 2 है, पर जो हम गिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं वो हम 3x के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 to 6 में कन्वर्ट हो गया, और इसके बीच में जो इंटीजर्स आएंगे हमारे, कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे सर? 3 से 4 और 4 से 5 और 5 से 6। बट ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 3x के लिए आ रही हैं। तो जब मैं इन वैल्यूज को x के लिए लिखूंगा तो मेरा आंसर 1 बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा और 2 बन जाएगा। मींस जो इंटीग्रेशन है वो 1 to 4/3 of 3x, the first one sir 4/3 to 5/3 of 3x, and the another one is 5/3 to 2 of 3x dx. The single integration will split into 3 integrations. अब 3 इंटीग्रल जो बने हैं आपके, क्योंकि x की वैल्यू इस पे मर्ज करेगी, तो सर इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है, इंटीग्रेशन जो है वो बन जाएगा 3dx, और यहां पर बन जाएगा 4/3 to 5/3 of 4dx, और नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 5/3 to 2 of 5dx। एंड लेट्स कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। सर कांस्टेंट के लिए हमेशा इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर आती है, सो मैं एक स्टेप छोड़कर डायरेक्टली लिख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो व्हेनेवर यू डील विद द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसमें, डेफिनेट में वो b - a ही बनती है। सो यहां पर आपके पास बन गया 3 into
1/3 दैट इज 1, और सर 5 माइनस 4 दैट इज 4/3, और सर यहां पर आपके पास 6 माइनस 5 दैट इज 5/3, 3 इज द एलसीएम, राइट है। 5 और 4 9, 3 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, सो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द प्रॉब्लम। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस और पसंद आ रहे होंगे। चैनल पे बने रहिएगा, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म।